जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिर अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, जिसे लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। जहां एक तरफ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर ने अगले उपराष्ट्रपति पर अपनी बात रखी है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात के बाद ही अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। मोदी और राष्ट्रपति की मुलाकात ऐसे समय में हुई है जब नए उपराष्ट्रपति के चुनाव की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 9 सितंबर को नए उपराष्ट्रपति के लिए चुनाव होंगे और अब इसी पर जब कांग्रेस के सांसद शशि थरूर से सवाल पूछा गया कि आखिर देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा, तो उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ एनडीए से जिसे भी उम्मीदवार बनाएगा वही उपराष्ट्रपति बनेगा। थरूर के बयान से साफ है कि उन्होंने माना कि इस चुनाव में विपक्ष की हार तय है। आपको बता दें, हाल ही में जब राहुल गांधी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की डेड इकोनॉमी टिप्पणी का सपोर्ट किया था और इस पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया और कहा कि उनके अपने कारण होंगे। और अब मीडिया से बातचीत के दौरान शशि थरूर बोले, उपराष्ट्रपति कौन होगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि इस चुनाव में केवल संसद के सदस्य ही हिस्सा लेते हैं, ऐसे में हम सभी जानते हैं कि बहुमत किसके पास है। शशि थरूर ने आगे कहा कि इस चुनाव में राज्य की विधानसभाएं हिस्सा नहीं लेती, इसलिए परिणाम लगभग तय है। आगे कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उम्मीद जताते हुए ये भी कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष से भी परामर्श करेगी, लेकिन कौन जाने। कांग्रेस से खटपट के बीच शशि थरूर के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है इससे फिर कांग्रेस नेताओं को मिर्ची लग सकती है। खैर, आपको बता दें, उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो भारत का उपराष्ट्रपति एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। इसमें केवल लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य होते हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 782 होती है। लोकसभा के 542 और राज्यसभा के 240 सदस्य होते हैं। उपराष्ट्रपति जीतने के लिए 391 वोटों की जरूरत होती है। चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया 7 अगस्त को शुरू होगी और नामांकन की अंतिम तिथि 21 अगस्त निर्धारित की गई है। फिर 9 सितंबर को इसका परिणाम सामने आएगा। एनडीए गठबंधन के पास फिलहाल लोकसभा में 293 सदस्य हैं, वहीं राज्यसभा में 129 सदस्य हैं। तो इस तरह से कुल 422 वोट हैं, जिससे ये स्पष्ट है कि अगर एनडीए एकजुट रहता है तो उनका नामित उम्मीदवार काफी आसानी से उपराष्ट्रपति पद जीत सकता है। लेकिन अब शशि थरूर की जो उपराष्ट्रपति पर प्रतिक्रिया आई है, उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और कांग्रेस और शशि थरूर के बीच जो खटपट चल रही है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताइए। बाकी ऐसे ही देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।